नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। रामविलास पासवान की बनाई झोपड़ी, यानी कि झोपड़ी नहीं, हम यहां बात कर रहे हैं चुनाव चिन्ह की, जिसे लेने के लिए रामविलास के बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति पारस के बीच पिछले 4 साल से रस्साकसी का खेल चल रहा है। लेकिन अब ये फैसला अंतिम चरण में है। मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों की ओर से अपनी अपनी बात चुनाव आयोग को बता दी गई है। अब आने वाले समय में झोपड़ी किसके पास जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर। सर, आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग को जो दलीलें दी गई हैं दोनों पार्टियों की ओर से, चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति पारस की पार्टी की ओर से, तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? देखिए, पलड़ा तो वाजिब सी बात है चिराग पासवान का भारी है, क्योंकि चिराग पासवान के पास एमपी भी है, उनके पास वोट का शेयर भी है, वो 3-3, 4-4 राज्यों में चुनाव भी लड़ी है उनकी पार्टी। और पारस के पास, पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं, उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा, एक सांसद भी नहीं है, एकमात्र बिहार में एमएलसी हैं। वैसी स्थिति में कहें जो पलड़ा अभी भारी है, क्योंकि जिस तरह से 2021 में कह लें या 20 में कह लें, वो जिस तरह से इनकी पार्टी टूटी थी और पार्टी के टूटने का आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर ही लगाया था चिराग पासवान ने। पार्टी टूटी, पटना का जो रामविलास पासवान का जो कार्यालय था एलजेपी का, वो इनके हाथ से गया। रामविलास पासवान जिस मकान में रहते थे दिल्ली में, वो भी गया इनके हाथ से। इत्तेफाक से वहाँ उनकी तस्वीर भी थी, उसको जिस तरह से फेंकी गई, जिस तरह से चिराग पासवान उस तस्वीर को लेकर घूमते थे। और इसके बावजूद भी चिराग पासवान ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। हाँ ठीक है, नीतीश कुमार के खिलाफ बोला, उनके खिलाफ काम भी किया, और उसी नीतीश कुमार से आज जाके पैर भी छूते हैं। वो विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगा तो किस तरह से वो पैर भी छूते हैं। एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार के अभी सबसे खासम खास हो गए हैं ये, क्योंकि जिस तरह से ये दिल्ली से आते हैं और हाजीपुर जाने से पहले वो पैर छूते हैं, और उसके बाद उसके दूसरे दिन बिहार सरकार के द्वारा एक चिट्ठी जारी होती है, जो उनका जो बंगला, जो रामविलास पासवान के जो भाई चिराग पारस वो जैसे कब्जा कर लिए थे, वो बंगला फिर दे दिया जाता है चिराग पासवान को। ये 8 तारीख की बात है। फिर अचानक 19 जुलाई को कैबिनेट में की एक बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में एक नया निर्णय होता है, जिस कारण से वो बंगला फिर चिराग के हाथ से वो चाबी फिर चली जाती है पशुपति पारस के पास। तो उस समय तो ठीक है, वो तो अपना ठीक है, वो अपना सरकारी काम था, क्योंकि नीतीश कुमार सारे दरवाजे खोल कर रखना चाहते हैं। कहीं अगर चिराग नाराज हों तो उनके चाचा को अपने साथ ले लें। अब जहाँ तक ये चुनाव चिन्ह की बात है, चुनाव चिन्ह अब 25 जुलाई तक दोनों लोगों को कहा गया था जो अपना अपना पक्ष रखते हैं। 25 जुलाई तक दोनों ने अपना पक्ष रख दिया है, और 25 जुलाई के बाद अब कहे जो 29 तारीख के आसपास ये फैसला आना है। और ये मतलब कहे जो आज ही के दिन था, अब क्या पता क्या फैसला आता है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, जो जिस तरह से चिराग पासवान ने अपना पक्ष रखा, चिराग पासवान का पक्ष कितना मजबूत है, तो ये देखना होगा जो आखिर चुनाव आयोग की तरफ से चिराग पासवान ने अपना रखा है। जो उनके पास 5 सांसद हैं, पशुपति पारस के पास एक भी नहीं है। पशुपति कुमार पारस चुनाव ही न रहे तो उनको वोट कितना प्रतिशत आएगा? 0। चिराग पासवान के पास 6.36% का है वोट। किन किन राज्यों में पार्टी का विस्तार है? दोनों पार्टी ने आयोग के समक्ष दावा किया है कि उनके संगठन का विस्तार समूचे देश में है। कितने राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है? तो रामविलास पासवान की पार्टी, मतलब चिराग की पार्टी, बिहार, झारखंड, यूपी और नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में इनके 2 विधायक भी हैं। और पारस की पार्टी कहीं नहीं चुनाव लड़ी है। दूसरे राज्यों में के जीते हुए प्रतिनिधि तो बिहार में के 5 सांसद और नागालैंड के 2 विधायक। तो वैसी स्थिति में चिराग ने अपना तर्क बखूबी रखा है, और चिराग का तर्क से हमको अगर चुनाव आयोग अगर सहमत होता है तो हो सकता है जो ये चुनाव चिन्ह, जो बंगला छाप है या झोपड़ी छाप कह लीजिए उसको, झोपड़ी छाप, वो चिराग पासवान को मिल सकता है। और उनकी ये मतलब कहें जो इच्छा भी रहेगी, क्योंकि उनके पिताजी ने 24 साल पहले इस पार्टी का गठन किया था, मतलब 2024 हो रहा है, 2000 ईस्वी में गठन किया था, और उस समय से ये चुनाव चिन्ह रामविलास पासवान के पास था। उसके बाद चिराग इनकी पार्टी अलग हुई तो दोनों पार्टी, तो उनका दावा उस पर था। इनको नया हेलीकॉप्टर मिला चिराग पासवान को, लेकिन चिराग पासवान की इच्छा है जो अपने जो पिता के द्वारा जो बनाई हुई पार्टी है चुनाव चिन्ह, वो उनके साथ रहे, और इसी के लिए ये इनकी लड़ाई जारी है। और इत्तेफाक से चिराग पासवान को दिल्ली वाला वही घर मिल गया जो उनके पिताजी को मिला था, जिससे उनके पिताजी की तस्वीर फेंकी गई थी।
वही घर मिल गया। और कहें जो 5 सांसद भी जीत के आ गए, इनके चाचा हाथ मलते रह गए हैं। तो चिराग पासवान ने जो 2020 में जो खोया था, 20-21 में जो खोया था, 2024 में धीरे धीरे करके वो पा रहे हैं। अब एक तरह से उन्होंने 5 सांसद पाया, दिल्ली का वही बंगला पाया जिसमें इनके पिताजी रहते थे। चुनाव चिन्ह भी शायद 1-2 दिन में मिल जाए वही, क्योंकि इनकी जो दलील है ये दलील काफ़ी मजबूत लग रही है। इस दलील में चुनाव आयोग क्या मतलब कहे जो कोई भी इन दलील से हो जाएगा समझ। और सबसे खास बात क्या है, जो ये चुनाव चिन्ह अगर मिलता है चिराग पासवान को, तो आने वाले जो 2025 का विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि लोग अपने पिता की छवि से देखेंगे, इनके पिता की छवि को। 24 साल से जिस चुनाव चिन्ह को लोग देखते आ रहे हैं रामविलास पासवान के साथ, वो है अचानक से उनके बेटे के साथ आ जाता है हेलीकॉप्टर छाप। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निर्णय से अगर इनके मतलब इनके पक्ष में जाता है, चिराग के पक्ष में, तो इसका फायदा हमको लगता है जो चिराग पासवान को आगामी आने वाला विधानसभा चुनाव में हो सकता है। और कहें जो एक तरह से 2021 में पार्टी टूटी थी, और कहें जो रामविलास पासवान के जो पार्टी है, चिराग पासवान या उनके लोग जो हैं, उनके जो सांसद हैं, उनको चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। और फैसले आने के साथ ही, ठीक है, पटना का बंगला उनको नहीं मिला, पटना के बंगला में पारसी रह जाएंगे, सरकार इनको नया जगह अलॉट करेगी, नया जगह अलॉट करेगी तो उसके बाद नई जगह पे जाएंगे। तो एक तरह से कहें जो एक तरह से चिराग पासवान हमको लगता है जो झोपड़ी छाप लेने में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और हमको लगता है जो इनको ये चुनाव चिन्ह मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनका पक्ष है वो पक्ष इनका बहुत ही मजबूत है। और एक तरह से कहें जो चिराग पासवान काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और जिस तरह से इनको तोड़ने का प्रयास किया गया और ये और मजबूत होकर उभरते जा रहे हैं। और चिराग पासवान एक तरह से कहें जो एनडीए में एक कॉमन फैक्टर हो गए हैं, बीजेपी के लिए भी उतने ही मजबूत हैं फैक्टर हैं, और जेडीयू के लिए भी उतने फैक्टर हैं, क्योंकि जो इनके पिताजी का जो वोट बैंक था वो टोटल शिफ्ट कर गया है चिराग पासवान पे। और चिराग पासवान के वोट के बिना बिहार में किसी की सरकार भी नहीं बन सकती है। इसलिए चिराग पासवान जो है बहुत बड़े फैक्टर के रूप में काम करेंगे। और ये नहीं कहते हैं घर का बहुत दुलरुआ बेटा, तो ये बिहार के बहुत दुलरुआ नेता के रूप में माने जाएंगे, और कल के डेट में बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं। सर, पशुपति पारस की ओर से भी लगातार दावा किया जाता रहा है कि चिराग पासवान युवा नेता है, उन्हें राजनीति की ज्यादा जानकारी नहीं है। पशुपति पारस को उन्हें ज्यादा जानकारी है, तो चुनाव चिन्ह उन्हें ही मिलना चाहिए रामविलास पासवान का। वो एक चीज आपको प्रज्ञा बता दें, चिराग का जब से जन्म हुआ है उस दिन से ही उसने राजनीति अपने घर में देखी है। ठीक है, बीच में मुंबई गए, फिल्म में काम किए, फिल्म में हीरो भी बने, फिल्म फ्लॉप कर गया। चिराग पासवान कभी कभी लोगों से कहते भी हैं जो हम गलत जगह चले गए, उसी समय अगर हम यहाँ आ जाते इस लाइन में तो और आज हम और काफ़ी आगे बढ़े रहते। तो जिस घर में 3 पीढ़ी का कहें जो राजनीति हो, मतलब चिराग पासवान, रामचंद्र पासवान, पशुपति पारस, ये 3 पीढ़ी के वहाँ राजनीति हो, जिसके पिताजी खुद बहुत बड़े मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हुए हाजीपुर से, गिनीज बुक में उनका नाम है। हाजीपुर से इतने मतों से वो जीते थे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था। हाजीपुर से लगातार वो जीतते आए, और वो कहें तो इस तरह से खगड़िया के रहने वाले हैं रामविलास पासवान, लेकिन हाजीपुर उनका हो गया राजनीतिक केंद्र। तो जिस घर में बचपन से ही वो राजनीति देखते आ रहे हो, तो उसको तो उस व्यक्ति को तो वहीं से एक्सपीरियंस से जोड़ दीजिए। अगर ये कोई कहे जो ये मुश्किल से 2 बार के सांसद हैं चिराग पासवान, तो लोग अगर कहे जो 6 साल का ही ये इसके पास एक्सपीरियंस है, ये कहना गलत होगा। जिस घर में ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति की चर्चा होती हो, वहां बैठा हुआ घर का बच्चा अगर सुन रहा हो, तो उसको भी तो एक्सपीरियंस में जोड़िए ना। तो नीति दिमाग में आते रहते हैं। हाँ, वो भी तो दिमाग में आते रहता है ना। तो अगर पशुपति पारस कह रहे हैं तो ये सरासर गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके खून में, उनके दिमाग में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में, उनके बालकोनी में सब जगह राजनीति है, और वहीं पे वो पले बढ़े हैं। और इसलिए वो सारा चीज भी काउंट होगा एक्सपीरियंस में। इसलिए एक्सपीरियंस कहना जो केवल हम एमपी बन गए और यही 5 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो कहना गलत होगा। वो वहाँ रामविलास पासवान के साथ साय की तरह रहते थे। और जहाँ तक हम कहें जो पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान, ये भी तो रामविलास पासवान की ही देन थे। पशुपति पारस अगर बहुत बड़े नेता हैं तो कहे नहीं जाके चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़ते।
एक भी सीट पे अगर जीत लेते तब ना समझते जो उनके पास वोट बैंक है। वोट बैंक तो ले गया उनका भतीजा, और इस बार फिर भतीजा इनको पटकनी देने के चक्कर में है। अगर ये झोपड़ी छाप जो है उनका चुनाव चिन्ह, वो अगर चिराग को मिल जाता है तो फिर चिराग कहीं ना कहीं आगे साबित होंगे जो अपने चाचा को पटक दिए। और हमको लगता है कि इस बार फिर पटकनी देंगे ही चिराग पासवान, और चिराग पासवान को का पटकनी देना ये इनका कहें जो चिराग पासवान ये पशुपति पारस की राजनीति का अंत हो जाएगा। इसके बाद पशुपति कुमार पारस कहीं राजनीति में बिहार में नहीं देखे जाएंगे। 10 राज्यों के राज्यपाल का हुआ परसों रात में हुआ। इनको भी कहा गया था जो किसी भी जगह का राज्यपाल बनाएंगे, अश्विनी चौबे को भी कहा गया था, 10 जगह के बन गए, कहीं कोई नहीं बना। तो अब पशुपति पारस राज्यपाल भी नहीं बने, चाचा ने भतीजे के साथ बगावत कर ली, तो पार्टी भी गई, लोग इनके सांसद भी हट गए। अब इनके जो इनके साथ सांसद थे वो कहीं ना कहीं सेट कर गए। मतलब चंदन सिंह और सूरजभान सिंह को छोड़ दीजिए तो रमा सिंह भी सेट कर गए, कैसर भी सेट कर गए, वीणा देवी फिर चिराग के पास आ गई। तो एक तरह से 2 लोगों को छोड़ दे तो पशुपति कुमार पारस के साथ रहने वाले जितने भी एमपी जो उनके साथ टूट के गए थे चिराग को छोड़ के, वो कहीं ना कहीं एक को छोड़ दीजिए तो बाकी सब कहीं आपको सड़क पे दिखेंगे। उनकी राजनीति चौपट हो गई, क्योंकि राजनीति रामविलास पासवान के नाम पर वो करते थे, चिराग पासवान के नाम पर करते थे। पशुपति कुमार पारस के नाम पे आज तक ये सांसद नहीं जीते, तो किस तरह से कहेंगे पशुपति कुमार पारस के साथ ही जाएंगे। पशुपति कुमार पारस ने मतलब जिस डाली पर वो बैठे थे उसी को कुल्हाड़ी से उन्होंने काट डाला, और कहे जो एक तरह से ये कहें सेल्फ गोल हिट विकेट, सेल्फ गोल फुटबॉल में कहते हैं, हिट विकेट क्रिकेट में कहते हैं, और टहनी पर जिस टर्न में बैठे उसको काटना ये कहानी में कही जाती है। तो एक तरह से कहे जो पशुपति कुमार पारस ने एक तरह से कहें सुसाइड कर लिया, पॉलिटिकल सुसाइड जिसको कहते हैं वो उन्होंने कर लिया, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, आगे और भुगतना पड़ेगा जब वो अपने आप को कहीं नहीं पाएंगे। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस पर अपनी टिप्पणी दी। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान या फिर पशुपति पारस किन्हें चुनाव चिन्ह दिया जाता है। हालांकि अगर चिराग पासवान को दिया जाता है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को काफी फायदे महसूस होंगे, काफी फायदे मिलने वाले हैं, लेकिन ये सभी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही, धन्यवाद।